तो क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं अखिलेश यादव, जयंत चौधरी या मायावती? भारत जोड़ो यात्रा के लिए सबों को निमंत्रण भेजा गया है, तो क्या ये लोग शामिल हो सकते हैं? और इस निमंत्रण के सियासी मायने क्या हैं, हम आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर अखिलेश यादव अपने नेताओं से मिलने, अपने विधायकों, पूर्व विधायकों से मिलने जेल क्यों जा रहे हैं, और अगर जब वो जेल में मिलने जा रहे हैं तो बीजेपी कैसे उन पर पलटवार कर रही है। साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर दिए गए सलाह को लेकर कैसे हवा में उड़ा रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो चर्चा अब इस बात की भी चल रही है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा जब उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से गुजरेगी तो क्या अखिलेश यादव, जयंत चौधरी या फिर मायावती भी इसमें शामिल होंगी? दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के लिए सभी विपक्षी सांसदों को और प्रमुख नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है, और इस निमंत्रण के जरिए वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा विपक्ष के नेता राहुल गांधी की इस यात्रा में उनका साथ दें। ये यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शामली, मुजफ्फरनगर के इलाकों से होकर गुजरेगी और 3 दिन की ये यात्रा होगी। माना यह जा रहा है कि इसमें उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता शामिल होंगे, लेकिन चर्चा इस बात की चल पड़ी है कि क्या राहुल गांधी की इस यात्रा में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, जयंत चौधरी, मायावती, क्या ये लोग भी शामिल होंगे या इनकी पार्टी का कोई शामिल होगा? सूत्रों के मुताबिक मायावती कतई नहीं शामिल होंगी, लेकिन वहीं ये बात भी साफ हुई है कि उनके एक सांसद पहले ही शामिल हो चुके हैं। जौनपुर से उनके सांसद राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने बकायदा इसकी वजह भी बताई है। पहले सुनिए, बसपा के सांसद ने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद कहा क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव क्या कर सकते हैं। नहीं, मेरे भारत जोड़ो यात्रा में पार्टिसिपेशन को लेकर के इससे ये कयास नहीं लगाना चाहिए। मेरी अभी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, मैं उसका वो हूँ, एक सिपाही हूँ और उसी में हूँ। अब सभी पार्टियां मिल करके आपस में मिलजुल करके सहयोग करें और जॉइंटली इलेक्शन लड़े, वो एक अच्छी बात होगी। लेकिन क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अभी इसका मुझे पता नहीं है। और मेरी इस यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से इस पर कयास नहीं लगाया जाना चाहिए। तो बसपा के तरफ से हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई शामिल होगा या नहीं होगा इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन जब इंडिविजुअली सांसदों को पत्र भेजे गए, उन्हें बुलाया गया, तो बसपा के सांसद उत्तर प्रदेश से पहले ऐसे विपक्ष के सांसद हैं जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में अपना योगदान दिया, साथ हुए। लेकिन क्या अखिलेश यादव साथ होंगे? अखिलेश यादव के बारे में चर्चा यह है कि उनकी पार्टी या फिर वो खुद इसमें साथ नहीं होंगे। हालांकि विपक्षी एकता के तौर पर अगर सांकेतिक तौर पर किसी को भेजना हो तो शायद उनका कोई प्रतिनिधि जा सकता है, लेकिन इसकी भी पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें जयंत चौधरी पर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद रावण, क्या ये दोनों शामिल हो सकते हैं? फिलहाल इस पर अटकलें लग रही हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा शायद राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में जब वो उत्तर प्रदेश से गुजरेगा तो शामिल नहीं होगा। लेकिन उनके प्रतिनिधियों को लेकर पार्टियों ने फिलहाल कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है कि वो साथ होंगे या नहीं होंगे। राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से चूंकि निजी तौर पर भी तमाम लोगों को बुलाया गया है, ऐसे में
इंटरेस्टिंग ये होगा देखना, रोचक होगा ये जानना कि क्या निजी तौर पर कोई सांसद, कोई नेता उस यात्रा में जाता है या नहीं, या ये पार्टियां अपने नेताओं को रोकती हैं या नहीं। लेकिन इस यात्रा से अच्छा खासा एक बज़ बन चुका है, एक चर्चा चल पड़ी है। और अगर राहुल गांधी की यात्रा में विपक्ष के चेहरे, विपक्ष के प्रतिनिधि दिखाई देते हैं उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित तौर पर 2024 के लिए एक सियासत का बुलबुला हो सकता है। अब अगली खबर। जो अखिलेश यादव पहले अपने नेताओं के जेल जाने पर भी सिर्फ बयान दिया करते थे, अब वही अखिलेश यादव जेल में अपने नेताओं से मिलने पहुंच रहे हैं। इस चुनाव के बाद, खासकर मैनपुरी चुनाव के बाद, अखिलेश यादव इतने सक्रिय हैं कि वो जेलों में बंद अपने नेताओं से मिलने जेलों का रुख कर रहे हैं। कन्नौज में वो अपने नेता से जेल में मिलने पहुंचे थे, इरफान सोलंकी से मिलने कानपुर जेल पहुंचे थे, और आज वो दीप नारायण यादव, जो उनके 2 बार के एमएलए रहे हैं, पूर्व विधायक हैं, उनसे मिलने वो झांसी जेल पहुंचे। हालांकि दीप नारायण यादव पर कई दर्जन गंभीर मामले दर्ज हैं और आज अखिलेश यादव ने उनसे जेल के भीतर मुलाकात की। इससे पहले इरफान सोलंकी से जब उन्होंने मुलाकात की तो उसके एक दिन बाद ही योगी सरकार ने इरफान सोलंकी की जेल कानपुर से बदलकर महाराजगंज कर दिया था। यानी कि कानपुर से उन्हें महाराजगंज भेज दिया गया, जहां वो रोते हुए दिखाई दिए। दीप नारायण यादव समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और 2 बार के विधायक हैं, लेकिन उन पर कई गंभीर आरोप भी हैं। अखिलेश यादव को अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। अगर उनके विधायक पर आरोप हैं तो भी अब वो इस बात की फिक्र नहीं कर रहे कि क्या वो किसी आरोपी अपने विधायक, पूर्व विधायक से मिलने क्यों जेल जा रहे हैं। निश्चित तौर पर अब अखिलेश यादव, अब उन्होंने ये तय कर लिया है कि उनके नेता अगर जेल भेजे जाएंगे तो उनसे वो सॉलिडारिटी दिखाने जरूर जेल जाएंगे, भले ही इसका अंजाम कुछ भी हो। यानी कि अब वो सड़कों पर जद्दोजहद करते हुए दिख रहे हैं। आज भी जब वो झांसी पहुंचे हैं तो उनके 2 दिनों का कार्यक्रम है। जेल में पहले सपा के उस पूर्व विधायक से मिलेंगे, दीप नारायण यादव, और मिले हैं, और उसके बाद वो रात में रुककर बाकायदा समाजवादी पार्टी की मीटिंग्स लेंगे। अखिलेश यादव के लगातार जेल जाने पर, जेल विजिट करने पर बीजेपी ने खूब चुटकी ली है और बीजेपी ने कहा है कि यही राजनीति का अपराधीकरण है। यहां तक कि केशव मौर्य ने तो अखिलेश यादव के जेल जाने की भविष्यवाणी तक कर दी है। सुनिए उनके जेल के जाने पर, उनके जेल की तस्वीरों के देखने के बाद क्या कह रहे हैं केशव मौर्य। श्री अखिलेश यादव जी यह समझ लें, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बल पर समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी के जितने विधायक हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो अधिकतम जेल में ही हैं। उनको जेल मिलने जाने की जरूरत पड़ रही है तो वो क्यों पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो उनका रास्ता है, जो समाजवादी पार्टी का जन्म है, वो राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण करने का है। अखिलेश जी भी जेल जा रहे हैं मिलने। मैं कह तो रहा हूँ कि जेल लग जाने के वो भी व्यवस्था करेंगे तो वो भी जेल जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बाकायदा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक चिट्ठी जारी की थी और उसमें देश में बढ़ रहे कोरोना को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस यात्रा पर पुनर्विचार करने को कहा था। अब यह उत्तर प्रदेश में एक सियासत का मुद्दा भी बनता जा रहा है। सलमान खुर्शीद जो कि आज अमरोहा में थे, और जब उनसे यह पूछा गया कि मनसुख मंडाविया के इस पत्र को लेकर वो क्या कहेंगे, तो आप सुनिए किस तरीके से उन्होंने इसका जवाब दिया। एक केंद्रीय मंत्री को के जवाब में एक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने क्या बयान दिया है उस पत्र को लेकर, यह भी सुन लीजिए। लेकिन कोई बहाना बनाकर यात्रा को रोकना हम स्वीकार नहीं करते हैं। बस इतनी बात है।
अगर उनके पास कोई तथ्य हैं तो वो पेश करें, प्रोटोकॉल दें, साइंटिफिक प्रोटोकॉल दें, लेकिन सिर्फ एक चिट्ठी लिख देना और वो भी चिट्ठी एक व्यक्ति को लिखना या एक पार्टी को लिखना, ये हमारी समझ में नहीं आता। भारत जोड़ो यात्रा किसी बहाने से नहीं रुकेगी, किसी राजनीतिक लक्ष्य की वजह से नहीं रुकेगी। भारत जोड़ो यात्रा एक समझदार और सुलझी हुई यात्रा है, और अगर कोई ऐसा साइंटिफिक प्रोटोकॉल आता है जिस पर पूरे भारत को जिसको मानना पड़ेगा तो वो हम भी मानेंगे, लेकिन हम किसी एरे गैरे नत्थु खैरे की किसी लिखी हुई चिट्ठी पर मान जाएं कि हम भारत जोड़ो यात्रा रोक दें, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपने सुना क्या कहा सलमान खुर्शीद ने। ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।